नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। कहानी एक ऐसे घर की है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो ये कहानी मुझे नीरजा ने भेजी है। नीरजा अभी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये उनकी कहानी है जब वो छोटी थी, 8th क्लास में पढ़ती थी और अपनी दादी के साथ अपने गांव में रहती थी। तो उनकी दादी थी और उनके मम्मी पापा ये सभी लोग एक साथ रहते थे, लेकिन उनकी मम्मी की दादी से बनती नहीं थी। अब कोई भी रीज़न हो, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर भी उनका खाना पीना और ये सारी चीज़ें उनकी मम्मी करती थी। बस हाँ, खुश नहीं रहती थी दोनों एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी। अभी कुछ दिन बीते थे, उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। नीरजा अपनी दादी से बहुत क्लोज थी और उनका गांव का घर जो था, पहले हम ये बता देते हैं, गांव का घर बहुत बड़ा था, मिट्टी का बना हुआ था। कुछ दीवारें ईंटे की थी, लेकिन कच्ची ईंट की थी। लेकिन घर बहुत बड़ा था, वहाँ पर 8-10 कमरे थे और बहुत बड़ा सा किचन था। घर में टॉयलेट नहीं था, बाहर था, क्योंकि गांव में अक्सर पहले ऐसे ही होता था। तो लेकिन फिर भी घर इतना बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। दादी बहुत अच्छे से संभाल कर रखती थी उसको। मम्मी भी वैसे ही करती थी, पूरा घर बहुत साफ सुथरा रखती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उन्हें पास के डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो वो बताते हैं शायद उनको कोई बड़ी बीमारी थी, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो बताती हैं कि बहुत बड़ी कोई बीमारी थी और जिसे उन्होंने बोला कि गांव से बाहर ले जाना होगा मम्मी को। तो पापा मम्मी को अपनी मम्मी को लेकर के जाते हैं बाहर, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल देते हैं कि बहुत लेट हो गया है और अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता है, इन्हें घर लेकर जाइए। तो पापा अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आ जाते हैं। अब दादी को देख करके हम लोग बहुत परेशान थे। दादी 2-4 दिन ही उसके बाद जी थी और फिर उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हो गई तो बहुत परेशान हुए सब लोग, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, क्योंकि वो सबकी चहेती थी, बहुत बुज़ुर्ग थी वो। तो अब उनकी डेथ के बाद ये हुआ कि घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। पापा ने भी सोचा कि दादी की वजह से हम लोग यहाँ रहते थे, वरना बाहर नौकरी करते और कुछ करते, क्योंकि पढ़े लिखे थे पापा बहुत अच्छे से। और वो बाहर के जॉब उनको मिलते भी थे, लेकिन वो जाते नहीं थे क्योंकि दादी उनके साथ जाना नहीं चाहती थी गांव छोड़कर। तो अब पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग शहर चलेंगे और वहीं पर अपना कोई बिजनेस करेंगे, या जॉब लग जाएगी तो जॉब करेंगे। तो तीनों लोग उन शहर की तरफ चल देते हैं। पापा को एक ऑफ़र आया था, तो वो वहाँ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वहीं पास में ही एक किराए पे घर ले लेते हैं और हम तीनों वहीं सेट हो जाते हैं। बताती है कि हम तीनों बहुत अच्छे से रह रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन पता नहीं, कहते हैं समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है। धीरे धीरे पापा की तबीयत खराब रहने लगी और पापा जॉब पर नहीं जा पाते थे, जिस वजह से उनके बॉस ने गुस्सा होकर के जॉब से निकाल दिया और बोला कि भाई इस तरह आप अपसेंट होंगे रोज़ रोज़ तो काम कैसे चलेगा और हम आपको नहीं रख सकते हैं। पापा ने एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन वो भी नहीं चला। तो अंत में पापा ने बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग गांव ही चलते हैं और गांव में अपनी खेती है वही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है। तो उनकी मम्मी बोलती हैं चलो ठीक है, वैसे भी अपना गांव का इतना बड़ा घर है, वहाँ कोई देख रेख करने वाला है नहीं, तो हम लोग वहीं चलते हैं। अब फाइनली तीनों लोग फिर से टोटल 3 साल बाद गाँव आ जाते हैं। जब गांव आते हैं तो जिसको ये लोग घर दिखा कर गए थे कि देख रेख करेंगे, वो उनकी देख रेख तो करते थे, लेकिन अंदर नहीं जाते थे, बाहर से ही वो देख रेख करते थे। तो उनसे बोलते हैं कि भाई साफ़ सफाई करनी है, इसकी साफ़ सफाई करवा दो। तो वो एक तो वर्कर भेजते हैं और पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है। अब तीनों लोग वहाँ रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक था। उनके पापा अपना खेती वेती भी देखने लगे थे और मम्मी घर का काम संभालती थी। नीरजा घर में खेलती रहती थी, उसका एडमिशन हो गया था, यहाँ पर स्कूल जाने लगी थी। एक दिन शाम को वही 6-7 बजे के आसपास नीरजा बाहर से खेल कर आई थी।
तो जब अंदर किचन की तरफ गई थी पानी पीने के लिए, तो उसने देखा कि उसके किचन के पीछे वाली जो खिड़की है वहाँ से कोई झांक रहा है। ये दौड़ कर जाती है और देखने की कोशिश करती है, पर वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। इसे थोड़ा अजीब लगा कि उधर तो पीछे खेत हैं, तो उधर से या तो हो सकता है कोई बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं, ऐसी हरकत, किसी के घर झांकना या ऐसी कोई हरकत। लेकिन फिर अवॉइड कर देती है। उसके बाद पानी पीकर बाहर आती है, अपनी मम्मी को भी नहीं बताती है, सोचती नॉर्मल बात है, इसमें बताने का क्या है। शाम होती है और उनकी मम्मी खाना बनाने लगती हैं और धीरे धीरे अब रात होने लगी थी, 9-10 बज चुका था। इनके पापा भी खाना खाकर लेटने चले गए और मम्मी भी अब लेटने जा रही थी। नीरजा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब वो जगह एक तो बदल गई थी, तो उसे नींद कम आ रही थी। वो इधर उधर कर रही थी कि बिस्तर में करवट बदल रही थी। तभी उसे आवाज़ आती है उनकी दादी के रूम से। दादी का रूम अभी बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे बक्सा खुलने बंद होने की। पुराने समय में जो लकड़ी के बक्से होते थे, उनके यहाँ वही बक्सा था। उसकी आवाज़ आती है खुलने बंद होने की। तो ये अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी देखो, दादी के रूम से शायद आवाज़ आ रही है। तो उनकी मम्मी बोलती है बेटा, वहाँ हो सकता है चूहे होंगे या कुछ ऐसे होंगे, गांव में चूहे वगैरह होते हैं। तो वो बोलती नहीं मम्मी, काफ़ी देर से आवाज़ आ रही है। लेकिन उनकी मम्मी उनका विश्वास बिल्कुल नहीं करती हैं। नीरजा अब थोड़ा डरने लगी थी, क्योंकि काफ़ी देर तक आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद किसी के चलने की आवाज़ आती है, वो भी एकदम क्लियर। नीरजा अब बहुत डर रही थी, अपनी मम्मी को दोबारा जगाती है, कहती मम्मी देखो वहाँ कोई है, मुझे कोई समझ में आ रहा है, किसी की आवाज़ लग रही है, मम्मी चलकर देखते हैं हम लोग। इनकी मम्मी उठती हैं एक बार और बाहर तक देख कर आती हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता है। तो वो आकर लेट जाती हैं। अब नीरजा को तो नींद आ नहीं रही थी, वो ज़बरदस्ती डांट कर लेटाती हैं, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद नीरजा को ऐसा लगा जैसे वो सो नहीं रही है, जग रही है, लेकिन ना तो हिल पा रही है, ना डुल पा रही है। शायद उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पास कोई खड़ा है, उसे क्लियर दिख रहा था। और लेकिन ना तो वो हिल पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, और डर इतना ज़्यादा था कि वो रोए जा रही थी। वो इतना भयानक चेहरा था जो नीरजा देख रही थी, वो इसके एकदम चेहरे के करीब था। वो किसी बूढ़ी औरत का था और वो चेहरा नीरजा आज तक नहीं भूल पाई। बहुत ही ज़्यादा डरावना था। नीरजा चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से उसे झटका लगता है और वो उठकर बैठ जाती है। देखती है रूम में कोई नहीं था, बहुत तेज़ी से रोना शुरू कर देती है। तो उनकी मम्मी उठती हैं, तो वो मम्मी से चिपक जाती है और बताती है कि मम्मी यहाँ पर कोई था, कोई औरत थी और वो मुझे डरा रही थी। तब उनकी मम्मी को लगा कि नीरजा झूठ नहीं बोल रही होगी, क्योंकि रो रही थी। तो वो अब रात में किसी तरह नीरजा को सुलाने की कोशिश करती है। और सुबह होते ही घर से बाहर निकली ही थी कि पड़ोस में रहने वाली एक दादी हैं, वो आती हैं और गांव के 2-4 लोग और आते हैं। तो वो बताते हैं कि जब तुम लोग यहाँ से चले गए थे, उसके कुछ दिन बाद यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी और किसी न किसी की परछाई खिड़की से दिखती थी। कि ऐसा लगता था जैसे घर में कोई है, और छत पे भी कोई ना कोई टहलता हुआ दिखता था। तो सभी लोग बहुत डरते थे और इस घर के आसपास कोई जाता ही नहीं था। घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक जब उस घर को देखता है तो बताता है कि खाली घर था, इतने दिनों से कोई दिया बत्ती नहीं हो रही थी, इस वजह से इसमें प्रेत और चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है, तो उन्हें घर से निकालना होगा। तांत्रिक जी पूजा करते हैं और बहुत हवन यज्ञ ये सारी चीज़ें करते हैं जो वो कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से वो सारे प्रेत और चुड़ैले उस घर से निकलते हैं। वो घर बांध देते हैं, जिसके बाद बोल रहे थे कि घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिलहाल वो घर सेफ था और सब कुछ ठीक था। नीरजा भी ठीक थी, पूरा घर, किसी को कोई हानि नहीं हुई थी। लेकिन ये वाकया नीरजा आज तक नहीं भूल पाती है। जो वो चेहरा उसने देखा था वो अभी भी उसे अच्छे से याद है, वो भूल नहीं पाती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।